पॉल अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यजीत बताएं, गुड मॉर्निंग, कौन से स्टॉक पर राय जानना चाहेंगे? एक्चुअली मैम मैं नया हूँ, तो मैंने कैस्ट्रॉल का खरीदा था 238 पे, तो मेरा 15 है स्टॉक है। तो अभी क्या करना चाहिए, इसको होल्ड करे और बाई करे या सेल करते हैं? कैस्ट्रॉल इंडिया, क्या राय होगी? 233 रुपए प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं और एडिशनल शेयर्स, कुछ और शेयर खरीदने की सलाह होगी यहाँ पर? देखिए, पहले तो ये एक ऐसी कंपनी थी कुछ समय पहले जो कि बहुत ही जाना माना नाम था कैस्ट्रॉल का, जहां तक ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स का सवाल आता है। इनके पास एक बहुत ही पावर ब्रांड प्रोडक्ट था कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक करके, जो कि डीजल और पेट्रोल इंजन के ऑयल काफी बड़ी मात्रा में मार्केट शेयर था। लेकिन उसके पश्चात कंपटीशन भी बढ़ा है, काफी सारे नई कंपनीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी अपने प्रोडक्ट मार्केट में उतारे, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। पहले तो अगर इनका लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहें। दूसरी बात, इन्होंने बताया इनकी खरीद 230 के ऊपर की है, मौजूदा स्तर 195 के आसपास। मैं इनको एक राय ये दूंगा कि पहले तो इस गिरावट का लाभ उठा करके थोड़ा बहुत एवरेज करें, जिससे आपकी निवेश का स्तर नीचे आ जाएगा और लंबी अवधि में आपको एक मुनाफे वाली एग्जिट मिलने की संभावना लगती है हमें। लेकिन इसके लिए एवरेजिंग और लंबी अवधि अनिवार्य है। ठीक है गौरांग सर, मैं थोड़ा और आपका लाभ उठाना चाहता हूं। आपने कहा कि इस गिरावट में थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए। अब इस गिरावट में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगता है आपको कि एक मौका हो सकते हैं? क्योंकि इस तरह के बहुत सारे ऐसे थे जो वैल्यूएशन स्तर पे लगातार ऊपर जा रहे थे, उनका इंतजार था कि एक करेक्टिव फेज में आए। प्रशांत भाई, क्षेत्र के आधार पर पहले तो बात करूंगा, और जो भी क्षेत्र की हम बात करेंगे वहां पर, जैसे मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में बताया कि आपको दिग्गजों पर पहले ध्यान देना चाहिए। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, पावर में पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और पावर इक्विपमेंट, यानी कि ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियां। ये दूसरा क्षेत्र हो गया। तीसरा हो गया वित्तीय क्षेत्र, यानी कि सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसीज। चौथा हो गया सीमेंट सेक्टर, और पांचवा हो गया आईटी। इन सब क्षेत्र में मेरे ख्याल से अगर आप ज्यादा नहीं तो 5, यानी कि हर एक क्षेत्र में से 5 दिग्गज कंपनी या फिर 2 कंपनियां अगर आप चुन करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो लंबी अवधि में एक बहुत ही सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो आपका बनने की पूरी उम्मीद है। तो ये एक अहम राय इस बाजार में, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इस तरह का बाजार जो है वो बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स के लिए जिनका अनुभव कम होगा, उसमें उन्हें क्या रणनीति रखनी चाहिए वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।